नमस्ते बच्चों, साई राम। अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। और पिछला क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने ई की मात्रा के बारे में पढ़ा था। और अब तक हमने आ की मात्रा और ई की मात्रा पढ़ा। तो क्या आप सब शब्दों को पढ़कर प्रैक्टिस किया? आपने सारे शब्दों को पढ़ा, ई की मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे ई की मात्रा। ठीक है? तो उससे पहले हम देखते हैं हमने कैसे लिखा था। हम कैसे लिखते थे आ की मात्रा? ये हुआ आ की मात्रा। और ई की मात्रा यह है ई की मात्रा। जैसे हम लिखेंगे पिता, प ई की मात्रा, त आ की मात्रा, ये हो गया पिता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जैसे आपको बताया था पिछले क्लास कि ई की मात्रा अक्षरों के पहले हम लिखते हैं। जैसे प ई की मात्रा तो वर्णों से पहले लिखा जाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि आ की मात्रा का प्रयोग वर्णों के बाद होता है। सो देखिए, तो आ की मात्रा ता। ठीक है? तो आ की मात्रा का प्रयोग वर्णों के बाद होते हैं और ई की मात्रा वर्णों से पहले होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि आ की मात्रा की ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। शत ता ये ज़्यादा दबाव वाली है। और ई की मात्रा की ध्वनि कम दबाव वाली होती है। जैसे पी, प, पी। तो प पी से ज़्यादा दबाव वाली लगता है। ठीक है? सो ई की मात्रा की ध्वनि कम दबाव वाली होती है और आ की मात्रा की ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। तो ई की मात्रा की ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है और इसका प्रयोग वर्णों के बाद किया जाता है। जैसे हम आ की मात्रा का प्रयोग वर्णों के बाद करते हैं, वैसे ही ये जो ई की मात्रा होती है इसका प्रयोग वर्णों के बाद किया जाता है। ठीक है? तो हम अभी कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। हाँ, और इसका ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। जैसे आप देखिए, हम ये शब्दों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हाथी। बच्चों, कैसे बोलते हैं ई की मात्रा? जैसे हम क, जब ई की मात्रा डालेंगे तो की। ठीक है? यहाँ पर हाथी तो थ, ई की मात्रा थी, हाथी। इसका ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली है। ठीक है? हाथी क्या है? पहला वाला हाथी। ह आ की मात्रा, हा, थ ई की मात्रा थी, हाथी। ठीक है? कैसे लिखा गया है देखिए। ह आ की मात्रा, हा, थ ई की मात्रा थी, हाथी, एलिफेंट। और उसके बाद ये देखिए परी। ठीक है? तो कैसे लिखा गया है? परी, प र ई की मात्रा री, परी। परी क्या है? एंजल। ठीक है? परी। प र ई की मात्रा, जैसे हमने बताया था आपको कि ई की मात्रा वर्णों के बाद हम लिखते हैं। तो परी। प र ई की मात्रा री, परी।
और उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? मछली, फिश। ठीक है, तो कैसे लिखा गया है? म छ ल ई की मात्रा, मछली। ठीक है, मछली, फिश। म छ ल ई की मात्रा, ली, मछली। और उसके बाद ये क्या है बच्चों? घड़ी। क्या है ये? घड़ी। घ ड ई की मात्रा, डी, घड़ी। हम लिखेंगे घ ड ई की मात्रा, घड़ी। ठीक है, घ ड ई की मात्रा, डी, घड़ी। घड़ी क्या है? वॉच, क्लॉक। ठीक है, घड़ी। तो अभी हम क्या क्या पढ़े? हाथी, परी, मछली, घड़ी। तो आपको पता चला बच्चों कैसे लिखते हैं ई की मात्रा और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अभी हम और कुछ शब्दों को पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले क्या है ये? तीर, तीर। उसके बाद नीर। आप भी मेरे साथ पढ़िए, तीर, नीर, नीर। चीर, चीर। वीर, वीर। भीड़, भीड़। और उसके बाद देखिए, ई की मात्रा का प्रयोग लास्ट में किया गया है, अंत में किया गया है इन शब्दों में। नदी, नदी। सदी, सदी। लदी, लदी। नमी, नमी। कमी, कमी। और इसके बाद ये देखिए, आ की मात्रा और ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करके ये शब्द बनाया गया है। थाली, थाली। माली, माली। पानी, पानी। दानी, दानी। रानी, रानी। तो बच्चों आप बोल रहे हो मेरे साथ। उसके बाद देखिए, पहले ई की मात्रा, उसके बाद आ की मात्रा है। ठीक है, जैसे नीला। क्या है ये? नीला। पीला, ये सब रंगों के नाम है। नीला, पीला। और उसके बाद क्या है? चीता, चीता। गीता, गीता। सीता, सीता। उसके बाद दीदी, दीदी। यहाँ पर दोनों अक्षरों में ई की मात्रा दिया गया है। ठीक है, दीदी, दीदी। सीटी, सीटी। मीठी, मीठी। लीची, लीची। सीसी,
क्या है ये? सीसी। तो बच्चों हम और एक बार पढ़ेंगे, सारे शब्दों को और एक बार पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। तीर, नीर, चीर, वीर, भीड़। ये था पहला लाइन। अब नेक्स्ट लाइन, दूसरा लाइन। नदी, सदी, लदी, नमी, कमी। और तीसरा लाइन। थाली, माली, पानी, दानी, रानी। अब चौथा लाइन। नीला, पीला, चीता, गीता, सीता। अभी नेक्स्ट लाइन, पांचवा लाइन। दीदी, सीटी, मीठी, लीची, सीसी। बच्चों आप अभी ये शब्दों को बोलिए और अंतर समझिए। जैसे हम ई की मात्रा डालते हैं तो कैसे इसका मीनिंग दूसरा मीनिंग आ जाता है। जैसे चाचा, पहला वाला देखिए, चाचा, ठीक है। चाचा, चाची, अंकल, आंटी। तो चाचा ई की मात्रा डालेंगे तो ची, चाची, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मामा, मामी। ये भी अंकल, आंटी, मामा, मामी। तो हमने पढ़ा चाचा, चाची, मामा, मामी। उसके बाद ये देखिए, दादा। तो ई की मात्रा अगर हम डालेंगे तो हो जाएगा दादी। ओके, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। दादा, दादी, नाना, नानी, दादा, दादी, नाना, नानी। और उसके बाद ये भी उसी तरह क्या गया है, काका, काकी, अंकल, आंटी, ठीक है। काका, काकी। उसके बाद भतीजा, भतीजी, नेफ्यू, ओके। भतीजा, भतीजी, भतीजा, भतीजी। तो हमने अभी पढ़ा चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, भतीजा, भतीजी। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे बकरी की शादी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सब ई की मात्रा वाले शब्दों से लिखा गया है। बहुत सारा शब्द यहाँ पर ई की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे और ई की मात्रा का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बकरी की शादी। बकरी कौन है? गोट। तो बकरी की शादी हो रही है, ठीक है। तो देखिए, बकरी की शादी थी। क्या थी? बकरी की शादी थी। सभी जीव बाराती बनकर आए। जो बाकी सभी जीव, हाथी, चीता, ये सब बाराती बनकर आए, ठीक है। चीता खीर लाया। चीता क्या लाया? खीर लाया। चीता खीर लाया। और बाघ मिठाई लाया। जो टाइगर बाघ, वो क्या लाया? मिठाई लेकर आया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। बाघिन कौन सी रंग की साड़ी पहनकर आई? नीली रंग की साड़ी। तो बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। वो मटक मटक कर नाची। तो बच्चों, बाघिन कैसे नाची?
मटक मटक कर नाची। तो बकरी की शादी हो रही थी। चीता खीर लाया, ठीक है। बाघ मिठाई लाया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। अब देखिए ई की मात्रा वाले शब्द हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। वो मटक मटक कर नाची। वो मटक मटक कर नाची। फिर बिलाव भी नाचा। यहाँ पर ई की मात्रा वाले शब्दों को बोलिए। बकरी की शादी थी। सभी जीव बाराती। चीता खीर मिठाई नीली साड़ी आई नाची भी। ये सब ई की मात्रा वाले शब्द। उसके बाद देखिए हाथी शहनाई बजाता आया। तो हाथी शहनाई बजाता आया। उसके बाद हथीनी गीत गाती आई। हथीनी कैसे आई? वो गीत गाती हुई आई। हथीनी गीत गाती आई। ढम ढम नगाड़ा बजाता। ढम ढम नगाड़ा बजाता गिदड़ भी आया। कौन आया? गिदड़। गिदड़ भी आया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। तो बकरी की शादी हो रही थी। तो वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हथीनी, गीत, गिदड़, ये सब ई की मात्रा वाले शब्द हैं जो लाल रंग का लिखा गया है, थोड़ा आप देखिए, ठीक है। बकरी, शादी, कितनी, ये सब। तो और एक बार आप मेरे साथ पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़िए बच्चों। बकरी की शादी थी। दूसरा लाइन, सभी जीव बाराती बनकर आए। नेक्स्ट, चीता खीर लाया। उसके बाद बाघ मिठाई लाया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। वो मटक मटक कर नाची। बिलाव भी नाचा। हाथी शहनाई बजाता आया। हथीनी गीत गाती आई। हथीनी गीत गाती आई। ढम ढम नगाड़ा बजाता। ढम ढम नगाड़ा बजाता गिदड़ भी आया। गिदड़ भी आया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। तो बच्चों आप ये पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ई की मात्रा कैसे उसका उपयोग हम कर रहे हैं। और अभी उसके बाद ये देखिए, एक जैसे चित्रों पर टिक का निशान लगाइए। जो एक जैसा चित्र है उसके ऊपर आप टिक का निशान लगाइए, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? घड़ी। ये घड़ी नहीं है, हाँ ये घड़ी है। ये भी घड़ी नहीं है, ये मछली है। तो ये दूसरा वाला घड़ी है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। घड़ी क्या है? ये घड़ी। अब ये क्या है बच्चों? हाथी। क्या है? हाथी। तो हाथी कहाँ पर है? देखिए, ये हाथी नहीं है, ये भी हाथी नहीं है, ये शेर है, उत्बिलाव। उसके बाद ये है हाथी। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ये है हाथी, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे।
उसके बाद ये क्या है? सीटी। क्या है बच्चों ये? सीटी। ये देखिए पहला वाला ये सीटी, ये तो छड़ी है, ठीक है, तो ये पहला वाला है सीटी। और उसके बाद ये क्या है? तितली। क्या है बच्चों? तितली, ठीक है। तो आप देखिए ये भी तितली नहीं है, ये फ्लावर फूल है, और ये भी नहीं है, ये भौर है, तितली नहीं है ये, तो ये वाला है तितली। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। घड़ी, हाथी, सीटी, तितली। घड़ी, हाथी, सीटी, तितली। ठीक है बच्चों, अभी अब देखिए यहाँ पर चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। आप यहाँ पर चित्र दिया गया है और उनके नाम भी लिखा गया है, तो आप चित्रों को देखकर उनको उचित नाम के साथ मिलाइए। और कैसे मिलाएंगे? रेखा खींचकर मिलाइए, ठीक है। सीटी, पहला वाला क्या लिखा गया है? सीटी। तो सीटी कहाँ है? ये है सीटी। पपीता, पपीता, पपाया, पपीता कहाँ है बच्चों? ये है पपीता। सीटी, पपीता। तितली, ये है तितली। बटरफ्लाई और झाड़ी, ये है झाड़ी। हो गया बच्चों, देखिए सीटी, पपीता, तितली, झाड़ी। हो गया बच्चों। अभी चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो आपको जैसे पता है, हमने पहले भी बताया ये क्या है। तो पहला वाला हमने बताया था डैश उधर रख। तो हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। डैश उधर रख। सेकेंड वाला क्या है? नीली डैश इधर ला। थर्ड, एक डैश आया। फोर्थ, गीता डैश बजा। तो बच्चों अभी हम आंसर लिखेंगे। देखिए चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो पहला वाला क्या है? घड़ी। जैसे आपको पता है, हमने बताया था घड़ी। तो घड़ी उधर रख, घड़ी उधर रख। बच्चों दूसरा वाला क्या है? नीली गाड़ी। ये क्या है? गाड़ी, ठीक है, ये है गाड़ी। नीली गाड़ी इधर ला। नीली गाड़ी इधर ला। उसके बाद ये भी हमने आपको बताया था, ये क्या है? हाथी। एक हाथी आया, एक हाथी आया। उसके बाद ये क्या है? सीटी। ये भी हमने आपको बताया था, क्या आपको याद है? गीता सीटी बजा, गीता सीटी बजा, ठीक है। तो आज हमने ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा और बहुत सारे वाक्यों को भी पढ़ा। तो ये सब आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास हम और कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।